नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी कि ग्राम शुरू हो गया और बाकी के नाम कब आएंगे। जी हां, इस साल लोकसभा चुनाव का मैदान तैयार है, लेकिन कांग्रेस के योद्धाओं का इंतजार है। सारे देश में अलग अलग चरणों में चुनाव है और मध्य प्रदेश में भी 4 चरण में लोकसभा के चुनाव होना है। भाजपा के चारों चरण के सारे प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और प्रत्याशियों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। इधर कांग्रेस के अभी 10 प्रत्याशी भी घोषित हुए हैं और जबकि पहला और दूसरा चरण अप्रैल यानी अगले महीने में ही है। लोकसभा चुनाव में बड़े क्षेत्रों को कवर करना होता है, एक एक मिनट कीमती होता है। ऐसे में प्रत्याशियों की क्षेत्र में मौजूदगी जरूरी है और जब प्रत्याशी तय नहीं है तो मैदान में कौन होगा। उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव की घोषणा के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची जारी हो जाएगी, लेकिन तस्वीर अब तक साफ नहीं है। क्या है इस देरी का कारण और इस देरी से कांग्रेस को क्या नफा नुकसान है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पूरे प्रत्याशी ही घोषित नहीं हुए। खजुराहो सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रखी है। इसके अलावा 18 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशियों की घोषणा करनी है। पहले चरण के प्रत्याशियों को तो चुनाव प्रचार के लिए बमुश्किल 34 दिन का समय ही मिलने वाला है और पहले चरण की ही शहडोल, जबलपुर, मंडला और बालाघाट सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। इसी तरह दूसरे चरण की दमोह, रीवा और होशंगाबाद सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है ये पता नहीं, जबकि ये दोनों चरण अगले महीने अप्रैल में है। कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त है और इस यात्रा का समापन 17 मार्च को होना है। इसके बाद अगले दिन ही सीटों की घोषणा हो सकेगी। आखिर कांग्रेस सीटों के वितरण में इतनी देरी क्यों कर रही है? हमारे भी 10 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। आज चुनाव की घोषणा हुई है। 4 फेज में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। 10 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके हैं और 18 सीटों पर हम 18 और 19 तारीख 2-3 दिन के अंदर ही हमारे बाकी भी कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। भाजपा ने मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। भाजपा के चुनावी प्रत्याशी पहले से ही मैदान में है और चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आज चिराग लेकर के ढूंढने पर भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि कहां एक और उनके अध्यक्ष दावा कर रहे थे कि 70% से अधिक सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी सुनिश्चित कर लिए हैं, लेकिन जब टिकट घोषित करने की बात आई तो मात्र 10 सीटों पर ठिठक करके रह गए। बाकी जगह पर कांग्रेस पार्टी आज भी संघर्षरत है। उनके तमाम नेता जिनको वह टिकट देने का विचार बना रहे थे, पार्टी से पलायन कर रहे हैं और पार्टी के भीतर एक विप्लव और असंतोष की स्थिति है, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी चयन को पूरा नहीं कर पा रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी निर्धारित कर दिए और पूरी मजबूती के साथ 29 की 29 सीटें जीतने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। चुनाव के पहले भी कांग्रेस के प्रत्याशियों की स्थिति साफ न होना कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसका मतदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कांग्रेस ने कुल 10 प्रत्याशी घोषित किए हैं। उसके बाद कांग्रेस अगली सूची अभी तक नहीं ला पाई। कांग्रेस की सारी मशीनरी राहुल गांधी की यात्रा में लगी है, जबकि सामने चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपको अनादि टीवी में। और चुनाव का बिगुल बज गया है, लेकिन जिसकी उम्मीद सबको है, कांग्रेस के लिए खास तौर से, लेकिन वो प्रत्याशियों के नाम अभी तक नहीं आए। 10 की एक लिस्ट आई, उसके बाद इंतजार बढ़ता जा रहा है। ये जरूर कह सकते हैं कांग्रेस की पहले चरण के बाद दूसरे चरण में 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है, लेकिन पहले चरण में भी सारे उम्मीदवार उनके घोषित नहीं हैं। अगर इक्का दुक्का सीटों की अगर हम छोड़ दें कि ओमकार सिंह मरकाम या नकुल नाथ की, तो बेहतर होता कि जो पहले चरण के उम्मीदवार हैं वो शायद पहले घोषित हो जाते, या जिन क्षेत्रों से राहुल गांधी निकले वहाँ के उम्मीदवार घोषित हो जाते, तो शायद उस उम्मीदवार को भी फायदा होता और कांग्रेस को भी। देखिए मनोज जी, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ने अपनी हथियार डाल दी है।
क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव लेके चल रही है कि हमें 29 की 29 सीटें जीतना है, और जो सर्वे भी सी वोटर या अन्य लोगों ने किए हैं, उसमें यही समझ में आ रहा है कि मात्र एक सीट जो है छिंदवाड़ा की, वो शायद कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो इस परिस्थिति में कांग्रेस को लगता है कि जब कहीं कोई जीत की आशा नहीं दिख रही है, और दूसरी बात जो है तमाम जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो पैसे वाले भी हैं, जिनको कांग्रेस ने काफी सपोर्ट किया, बड़े बड़े पदों पर रहे, वो जब कांग्रेस को छोड़ के भाग रहे हैं, तो कांग्रेस को इस बात का डर है कि जिस प्रत्याशी का नाम हम घोषित करें, ऐसा ना हो शाम को भगवा गमछा पहन लें। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस 2024 के चुनाव को अब इस तरह से देख रही है कि हमें तो बहुत ज्यादा इसमें आशा की उम्मीद नहीं दिख रही है। हो सकता है कि वो 29 की तैयारी कर रही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि जब आप, लेकिन 29 की तैयारी बीजेपी भी कर रही, बस वो सीट की कर रही है और वो साल की कर रहे हैं। जी, वो 24 की भी कर रही है और 29 की भी कर रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो प्रत्याशियों की घोषणा है, अब आप देखो 1 महीने का समय है, 1 महीने के समय में अभी तो प्रत्याशी की घोषणा हुई नहीं, कहा जा रहा है कि शायद 18 तारीख को जो बैठक होगी उसमें प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। अब 1 महीने के भीतर व्यक्ति कहाँ जाएगा और किस तरह से अपना प्रचार कार्य शुरू कर पाएगा, क्योंकि 8 विधानसभाएं तो कम से कम होती हैं एक लोकसभा में, और उन 8 विधानसभाओं में व्यक्तिगत रूप से जाना या अपनी बात कहना लोगों के बीच में असंभव की बात है। और भौगोलिक दृष्टि से अगर उसकी लंबाई चौड़ाई और ग्रामीण इलाका जोड़ दें तो एक बड़ा एरिया हो जाता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। 8 विधानसभाएं बहुत बड़ी होती हैं, एक विधानसभा में 2.5 से 3 लाख मतदाता होते हैं लगभग। तो आप समझ लीजिए कि 20-22 लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का कौन सा तरीका कांग्रेस के पास है, मुझे तो समझ से बाहर है। कांग्रेस की स्थिति अब ये हो गई है कि मुझे लगता है कि अब उसको ये लगता है कि कहीं कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। जीतू पटवारी को लेकर भी विवाद की स्थितियां हैं, पंकज संघवी हैं या और दीगर जो नेता हैं वो जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज हैं। उनका कहना है कि जीतू पटवारी आज तक हमसे मिलने नहीं आए, या वो हमारे सामने एक साधारण कार्यकर्ता थे। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति अगर बनाया जाता है, अब युवा पीढ़ी को अगर कमान देने की बात कर रही है कांग्रेस, तो उसमें कहीं ना कहीं युवा व्यक्ति को तो दी जाएगी। इधर कमलनाथ की अपनी अलग राजनीति चल रही है, दिग्विजय सिंह की अपनी अलग राजनीति चल रही है। दिग्विजय सिंह का तो एक बयान भी आया था कि जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है कि ब्यावरा के बाद छोटी छोटी जगह है, उसमें उन्होंने तंज भी कहा था कि उसके बीच में राधोगढ़ भी आता है। तो ये जो आपस में गुटबाजी का दौर चल रहा है कांग्रेस में, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा इनको फायदा मिलने वाला है मध्य प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव मतदाताओं पर भी बना रही है, और देखिए मतदाता को भी ये लगता है कि जब पार्टी अपना प्रत्याशी का चयन नहीं कर पा रही है, 1 महीने जब चुनाव में बचा है और वो यात्रा में लगे हैं, यात्रा से क्या हासिल होने वाला है? ठीक है, आपसे लोग मिल रहे हैं, लेकिन भीड़ किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए इकट्ठी हो जाती है। आप किसी जादूगर को अगर सड़क पे जादू दिखाते देखेंगे तो वहां भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो ये भीड़ इकट्ठी होना, ये कोई वोटों में तब्दील तो होती नहीं। तो अगर इस तरह से कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाह रही है, तो मुझे लगता है उसका भविष्य मध्य प्रदेश में तो अब लगभग खत्म ही होने वाला है। तो प्रभु जी, एक संकट और भी है वहाँ। तो उन्होंने कह दिया पहले से, 6 महीने पहले या पूरे 5 साल हम देख रहे हैं कि मोदी का चेहरा देखिए, कमल को देखिए, प्रत्याशी गुण है। तो वहाँ तो उनके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी ये भी नहीं कह सकते ना, या कांग्रेस में ऐसा कोई लीडर नहीं बचा वो जो ये कहते कि प्रत्याशी को छोड़िए, मेरा चेहरा देख के कांग्रेस को वोट कीजिए। तो ये एक और संकट है। उस पर से ये कि तारीखों का भी ऐलान हो गया, लेकिन प्रत्याशियों के अभी नामों का ऐलान हुआ नहीं। 18 बचे हुए हैं, क्योंकि एक समाज पार्टी को दे दिया आपने और 10 का आपने घोषणा की। उनमें भी हमने देखा कि 3 विधायक हैं मौजूदा। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की जहाँ तक बात है, तो जो भी आपने कहा कि बीजेपी में मोदी को देखिए, प्रत्याशियों को छोड़िए, तो कांग्रेस में जो अभी तक वोट मिल रहे हैं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, वो प्रत्याशी पर नहीं मिल रहे हैं, वो जो है कांग्रेस पार्टी पर वोट मिल रहे हैं। गांधी परिवार के चेहरे को देखकर वोट मिल रहे हैं, क्योंकि 40% वोट बैंक अभी भी उनका बना हुआ है, यदि हम पिछले विधानसभा चुनाव में देखते हैं तो ये निश्चित तौर पर
प्रत्याशी के दम पर यदि वोट मिलने होते तो शायद कुछ ज़्यादा हो जाते या घट जाते। एक मतदाता मध्य प्रदेश का, चूँकि द्विदलीय व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, तो जो बीजेपी से नाराज है वो कांग्रेस तरफ जाता है, जो कांग्रेस से नाराज है वो बीजेपी की तरफ चला जाता है। तीसरी चौथी पार्टी यहाँ पर बहुत कम है तो असर बिल्कुल नहीं रखती, तो ये यहाँ पर उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन कांग्रेस को संभावना यदि हम कहें तो विधानसभा चुनाव जिस तरीके से 163 सीटों पर उनको हार मिली है, उसके बाद कांग्रेस के कसबल ढीले हो गए। जो अभी चैतन्य जी कह रहे थे, बिल्कुल कांग्रेस चुनाव को वैसा लड़ना ही नहीं चाह रही है कि वो लड़कर मुकाबले में आना चाहे। वो सिर्फ इस लिहाज से मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव लड़ना चाह रही है कि उसकी इज्जत बच जाए। छिंदवाड़ा एक है, एक आध सीट और मिल जाए उनको, इससे ज़्यादा की उम्मीद वो भी नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। इसीलिए शायद वो अभी तक ना तो अपने उम्मीदवार उतारे, ना वैसी तैयारियां हैं उनकी, ना उनके तमाम नेता चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, या जो कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में जा रहे हैं उनको मनाने के प्रयास वैसे नहीं हो रहे कि भाई आप रुक जाइए, क्यों जा रहे हैं, या उसको लेकर माहौल बनाने का काम कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रहा है। कांग्रेस बिल्कुल ऐसा कोई कर्तव्य, ऐसा काम करते हुए नहीं दिखाई दे रही है कि मध्य प्रदेश में वो 29 में से आधी सीटें जीतने का भी मादा रखती है या उसके लिए तैयारी कर रही है। ये स्थिति नहीं दिख रही है। यही वजह है कि कांग्रेस की कैंडिडेट भी अभी तक नहीं है, क्योंकि उनके पास जो आम चर्चा में जो निकल कर आ रहा है कि उनके पास तो लड़ने वाले उम्मीदवारों का ही टोटा है। उनके बड़े नेता चुनाव लड़ने से परहेज बरतने लगे। दिग्विजय सिंह पहले ही ऐलान कर चुके मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लक्ष्मण सिंह ने भी कह दिया, दिग्विजय सिंह के भाई ने, कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो भी सांसद रहे हैं, वहाँ से प्रभाव क्षेत्र है उनका। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के बाहर निकलने से मना कर दिया। छिंदवाड़ा वो अपने बेटे को टिकट दिला दिया उनने कि वो मेरा बेटा ही वहाँ से चुनाव लड़ेगा। कोई भी बड़ा नेता, विवेक तनखा ने मना कर दिया। सुरेश पचौरी जो एक बड़े नेता थे वो बीजेपी में आ गए, भले टिकट नहीं मिल रहा है बीजेपी से, फिर भी बीजेपी में आ गए वो यहाँ पर। तो कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा नहीं है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने, वो हाथ में झंडा उठाएं कि इंदौर में मैं मुकाबला करने आता हूँ या कोई दूसरे क्षेत्र में चले जाता हूँ, वो तैयार नहीं है। अजय सिंह राहुल तैयार नहीं है। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट यही है, उनके जो स्थापित चेहरे हैं वो बार बार हार कर लोकसभा अरुण यादव तैयार है बेचारे, तो उनका अभी तक टिकट ही नहीं हुआ कि वो खंडवा से लड़ेंगे कि गुना से लड़ेंगे कि कहाँ से। वो अरुण यादव भी गुना में ताल इसलिए ठोक रहे हैं कि मैं गुना से लड़ने को तैयार हूँ कहकर कि उनको कैसे भी टिकट मिल जाए, यदि पार्टी खंडवा से देना चाहे तो वहाँ से दे दे। तो ये इस तरीके से कांग्रेस में ये स्थिति है। नया नेतृत्व तो उनको तैयार करना चाहिए था, नए लीडरशिप को खड़ा करें। यदि पुराने ऐसे हो गए हैं जो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, जब लड़ाई का मौका है तो पीछे हट रहे हैं, सुविधा भोगी हो गए, तो नए नेतृत्व तैयार करना चाहिए, नए लोगों को लाएं, नए, लेकिन समय से पहले लाएं। जैसा भी चैतन्य जी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कांग्रेस 2029 की तैयारी कर रही है, तो निश्चित तौर पर अभी 24 जैसा तो कोई माहौल उनके यहाँ दिख नहीं रहा कि 24 की लड़ाई को दमदारी से लड़ना चाह रहे हों। क्योंकि कांग्रेस यदि 1 से 2-3 सीटों पर भी जाती है तो उपलब्धि होगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए। यदि वो एक पर ही सिमट कर रह जाती है, और बीजेपी की जो तैयारी है वो तो ये कह रही है कि वो एक भी नहीं देने की मूड में है इस बार, तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए सोचने वाली स्थिति है। उनको जल्दी उम्मीदवार उतारने चाहिए थे, जल्दी मैदान में आना चाहिए था, पार्टी को पूरी ताकत लगानी चाहिए थी, और तब जाकर वो मुकाबले की स्थिति कुछ बेहतर बना सकते। तो ब्रजेश जी, ताकत लगानी चाहिए थी, लेकिन युवा नेता तो आएगा कैसे? क्योंकि जब अध्यक्ष को आप ले आते हो, उसको दिल्ली से कोई सपोर्ट मिलता नहीं है, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया गया है कि उसको जो कुछ करना वो करेगा। वो जिन पर भरोसा करेगा, जो नेतृत्व जो आना चाहे, जो लड़ना चाहे कि ठीक है हम लड़ लेते हैं, आप कह रहे हैं तो, लेकिन उसको भी तो उम्मीद हो कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे दिल्ली के आला कमान हो। देखिए मनोज जी, दिल्ली खुद कमज़ोर है, दिल्ली वैसे निर्णय ले नहीं पा रही है, यदि निर्णय लेती भी है तो उसको आंख दिखाई जाती है। मध्य प्रदेश में देखिए गुटबाजी हुआ करती थी छत्रपों में, लेकिन अब एक जिस तरह से उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया, जिस तरह से हमने देखा कि जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया, कहीं ना कहीं जो दो बड़े चेहरे हैं, जो दिग्विजय सिंह को कह सकते हैं हम, एक कमलनाथ को कह सकते हैं, बैक सपोर्ट ये दे सकते थे, लेकिन इन्होंने बैक सपोर्ट देना बंद कर दिया। कमलनाथ नाराज चल रहे हैं, इतने नाराज हैं कि उनके बीजेपी में आने की खबरें थी। इसके बाद से देखिए वो किस तरह से न विधानसभा में सक्रिय रहे, विधानसभा सत्र जब चला, न इसके बाद पार्टी के कार्यक्रमों में भी वो उतने भागीदारी नहीं निभाई उन्होंने जितनी निभा सकते थे। ये दो बड़े चेहरे थे जिनका आज भी कांग्रेस में मतलब आप कह सकते हो कि उनकी बात कोई नहीं काटता है या उनके मान रखा जाता है। जीतू पटवारी जूनियर पड़ गए, यदि ये बाकी के लोग सपोर्ट करते तो एक नया नेतृत्व उभर सकता था। यही वजह है कि आप देखिए छतरा बचे नहीं है, जो या तो आपने दरकिनार कर दिया, जो युवा नेतृत्व दिया वो तालमेल नहीं बैठा पाया तो बड़े नाराज हो गए, सुरेश पचौरी चले गए।
और आप अरुण यादव को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं कुछ लोग। तो आप देखिए किस तरीके से जो बड़े नेता हैं, चाहे अजय सिंह की बात कर लें, चाहे अरुण यादव की बात कर लें, चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात कर लें, क्या वैसा सपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को करते हुए नजर आ रहे हैं क्या, कि उनके पीछे खड़े हुए नहीं पूरी ताकत से हम लड़ना चाहते हैं। अनमने मन से कांग्रेस, जो कि प्रभु जी ने भी कहा, चेतन जी भी कह रहे हैं, अनमने मन से लड़ रही है। और बड़े नेता बच इसलिए रहे हैं क्योंकि माहौल, एक जो आपने कहा ना माहौल, कांग्रेस कैसे माहौल बना, तो माहौल ही नहीं बना पा रही, क्योंकि आला कमान उनका अपने हिसाब से चल रहा है, प्रदेश की इकाई अपने हिसाब से चल रही है। और अभी तो जीतू पटवारी समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश को, क्या वो आपको लगता है कि मालवा में किसी को जिता सकते हैं, या वो इतना बड़ा चेहरा है, लेकिन वो कार्यकारी अध्यक्ष रहे थे इस नाते लंबे समय। देखिए एक संगठन में उनके और यूथ कांग्रेस में रहे तो पूरा मध्य प्रदेश उन्हें घुमा हुआ है, लेकिन एक ऐसा फेस नहीं है ना उनका, मास लीडर नहीं है ना वो, कि जनता में अपील करते हो, उनकी बात पर लोग भरोसा करते हो। आप यदि संगठन को बेहतर कर सकते हो तो आपको उसके साथ साथ एक ऐसा लीडर भी चाहिए ना जो प्रदेश में आपकी पूरी ताकत झोंक सके। कमलनाथ निश्चित तौर पर लंबे समय तक रहे, 15 माह के सीएम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो एक वो विधानसभा चुनाव में आपने देखी वही एक लीडर थे, नेतृत्व कर रहे थे, तो आप सभाएं ले रहे थे। दिग्विजय सिंह सभाएं लेते नहीं हैं, वो पर्दे के पीछे से रणनीति बनाते हैं। अब कांग्रेस के पास यदि स्टार प्रचारक की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन है जो मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर घूमकर कांग्रेस के लिए वोट मांग सकता है? यदि उनके पास स्टार प्रचारक हैं तो वो देश के हैं। आप मान के चलिए जो भी स्टार प्रचारकों की सूची में आएगा वो मध्य प्रदेश में अकेला तो प्रचार करेगा नहीं ना, उसके पास तो पूरे देश में यहाँ भेजना। और कितनी डिमांड किसकी होती है? यदि हम सचिन पायलट की बात कर लें, क्या वो राजस्थान में ज़्यादा जोर देंगे कि मध्य प्रदेश पर ध्यान देंगे? एक सभा कर लेंगे, 2 सभा कर लेंगे। राहुल गांधी को पूरा देश देखना है, उनको उन राज्यों पर ज़्यादा फोकस करना है जहाँ उनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, जहाँ संभावनाएं कम है वहाँ पर अपनी एनर्जी क्यों लगाएंगे? तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास ना लीडर है, ना उसने वैसा संगठन बनाया है, और गुटबाजी और बढ़ गई है। जिस तरह से युवा नेतृत्व दिया गया है, बड़े लोगों को या वरिष्ठों को हम कह सकते हैं कि विश्वास में नहीं लिया गया होगा, तो कहीं ना कहीं ये खाई जो थी ना, गुटबाजी क्षेत्रीय छत्रपों में जो झगड़े होते थे तब टक्कर के छत्रप होते थे, वो अपने इलाके को साध लेते थे। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उनको अपनी साख बचाना होती तो अपने क्षेत्र में जोर लगाते। लेकिन अब तो ऐसे दिग्गज बचे नहीं, फ्री एकदम खुला मैदान पड़ा चेतन जी। लेकिन हम देख रहे हैं कि युवाओं को मौके दिए कांग्रेस ने। कुणाल चौधरी हो, हम देख लें, विपिन वानखेड़े हो, ओमकार सिंह मरकाम हो, प्रवीण पाठक हो, लेकिन उनके साथ ऐसा बैकअप नहीं होता है। एक बार वो चुनाव हार जाते हैं तो वो भी अनबने हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, और पार्टी भी चिंता नहीं करती उनको कोई नया काम दे दिया जाए ताकि वो सक्रियता बनाए रखें, या इस चुनाव में कुछ ऐसा प्रयोग कर लें। हालांकि ऐसा हमने देखा है कि उन्होंने प्रयोग करने का प्रयास किया, टीकमगढ़ की हम बात कर लें या बाकी जगह की। प्रयोग के लिए बहुत समय बीत चुका है। अब आप प्रयोग करोगे तो आपको निराशा ही हाथ में मिलेगी। अभी ब्रजेश भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि आपकी जो पकड़ है हाईकमान की, वो आप ये मान के चलिए कि पूरी तरह से फिसल चुकी है, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं जो क्षत्रप हैं, जो अपनी मर्जी से बात करने लगे हैं। जैसे कमलनाथ जी की बात कर लो कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ाएगा चुनाव, या दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मुझे चुनाव नहीं लड़। ये पार्टी के सामने बड़ा संकट कि इतना बड़ा नेता अपने आप निर्णय ले लेता है। ये निर्णय तो हाईकमान को लेना चाहिए कि किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना, लेकिन यहाँ तो खुद ही सारा निर्णय ले रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आपका जो हाईकमान है, आपकी आवाज हाईकमान की पकड़ खत्म हो जाती है। तो आप देखिए किस तरह की द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। जीतू पटवारी हो या उमंग सिंघार हो या हेमंत कटारे हो, इनकी कोई हैसियत नहीं बची, क्योंकि इनको ऊपर से कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा। अब जीतू पटवारी को आपने अध्यक्ष बना दिया, लेकिन वो आज तक अपनी टीम नहीं बना पाए। हमारे जबलपुर नगर अध्यक्ष नहीं है, चुनाव की तारीख आ चुकी है, कोई नगर अध्यक्ष नहीं है, कागज कहाँ से इसको दिया जाए कलेक्ट्रेट से जो कागज आता है। तो ऐसी स्थिति में कौन व्यक्ति है जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव लड़ेगा और हार के घर में बैठ जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह की कोशिश करेगा कि जिसको पूरी हार की उम्मीद हो उसके बाद वो चुनाव में खड़ा हो जाए। चुनाव भी आसान तो है नहीं, ऐसा बहुत लगता है आजकल के चुनाव में। तो अपना घर छूट के तमाशा देखने वाली मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा वरिष्ठ नेता होगा या ऐसा कोई व्यक्ति होगा। हाँ, जो छोटे मोटे नेता हैं वो जरूर कह रहे हैं कि हमें टिकट दे दो। उनको ये लगता है कि एक बार लोकसभा में हमको टिकट मिल जाएगी तो हमारा नाम हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव लड़ चुके। हार जीत वो अलग मुद्दा है। तो इस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस के सामने हैं, तो वो भी खुद समझ में नहीं आ रहा उसको, एक तो ऊहा की स्थिति में। अब आप बताइए कि जब लोकसभा का चुनाव होने वाला है, विधानसभा के बाद सबको मालूम था कि लोकसभा का चुनाव होगा मई में या अप्रैल में, मई में कभी हो जाएगा।
तब आपको यात्रा निकालने का क्या औचित्य था? होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से लेकिन संकट ये है ना कि गांधी परिवार से पूछे कौन ये? मैंने कहा उनके सामने संकट ये है कि गांधी परिवार से पूछे कौन है कि भैया औचित्य क्या है? दिक्कत हुई है ना कि भाई आप ना तो और ना नतीजे के बाद कोई पूछ पाएगा कि भैया इसका हासिल क्या था। किसी से पूछ रहे हो ना किसी को बता रहे हो, बस हमने कहा तो हमने यात्रा शुरू कर दी। भाई यात्रा शुरू कर दी तो आपका पूरा जो है संगठन है वो यात्रा में लगा हुआ है। अभी गई है यहाँ से 7 तारीख को यात्रा, मतलब 7 तारीख तक तो कुछ मध्य प्रदेश में होना ही नहीं था, जो कुछ भी था सब यात्रा की तैयारियों में लगे थे। तो जब ऐसी स्थिति हो तो मुझे तो बिल्कुल बहुत निराशा है इस बात को लेके कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो भारत में कई वर्षों तक राज्य जिसने अपनी सत्ता संभाली, उसकी ऐसी दुर्दशा भी हो सकती है, वास्तव में कुछ ही विषय है। तो प्रभु जी, दुर्दशा के लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है ना। अगर पब्लिक वोट दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अगर नेता एफर्ट नहीं कर रहे हैं, वो जीतना नहीं चाह रहे हैं या वो लड़ाई लड़ते भी नहीं दिखना चाह रहे हैं, क्योंकि दो सांसदों की पार्टी 302 पे पहुंच गई है। देखिए मनोज जी, जो अभी बात चल रही है, जो निकल कर आया कि यदि कांग्रेस की दुर्दशा है तो इसके लिए जिम्मेदार उसका कार्यकर्ता नहीं है, उसके क्षेत्रीय नेता नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है उसका केंद्रीय नेतृत्व। आप अभी हाल के घटनाक्रम से इसको देखिए कि मध्य प्रदेश में 17.5-16 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को, जब सत्ता परिवर्तन उनको करना था, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बीजेपी 163 सीटों के साथ जीती, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को जब नया लीडरशिप यहाँ पर देनी थी तो शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। तो शिवराज 3 महीने, हम तो 3 दिन पहले कट्टर उदाहरण मनोहर लाल जी। तो शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत में काम का जिम्मा दिया, दक्षिण भारत के राज्यों में, और उसके बाद उनको जो है अब लोकसभा का टिकट देकर केंद्र की राजनीति में ले जाने की कोशिश की। यही हाल खट्टर का है। जो आपने आलाकमान ने जिस व्यक्ति को स्थापित किया है उसके साथ सहयोगी आप बनेंगे तो यहाँ रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। कैलाश वर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे केंद्रीय नेता यहाँ पर लगाएगा जो आज मोहन यादव जी के सहयोगी की भूमिका में काम कर रहे हैं। यदि उस भूमिका से उनको इतराज होगा तो उनको भी बीजेपी का नेतृत्व शिफ्ट कर देगा। तो कांग्रेस में भी ये पहले इंदिरा गांधी के समय तक ये परंपरा चलती थी कि राज्य में यदि आप किसी को स्थापित कर रहे हैं तो बड़े कद के जो बाकी नेता है या तो उसको सहयोगी बन जाए, उसके मार्गदर्शक बन जाए, यदि ये भूमिका नहीं निभा सकते हैं उनको दूसरी जगह राज्यपाल बना। प्रशासन में भी देखते हैं ना कि समकक्ष कैडर का आदमी है तो उसको चीफ सेक्रेटरी जो बनाया जाता है तो बाकी उसके कैडर के उसके समकक्ष लोगों को दूसरी जगह हटा दिया जाता है मंत्रालय से। तो ये स्थिति आपको करनी पड़ेगी कि उसको स्वतंत्रता मिले अपने काम करने की, और ये तब होता है जब आपके ऊपर आला कमान का हाथ हो आपकी पीठ पर। यहाँ वो स्थिति नहीं है। आपने जीतू पटवारी युवक कांग्रेस के अच्छे अध्यक्ष साबित रहे, मंत्री रहे, ऊर्जावान है, जुझारू हैं, आपने उनको अध्यक्ष तो बना दिया लेकिन उनके लिए जो है बैरियर के तौर पर बाकी लोगों को यहाँ का यहाँ रहने दिया। अब वो जीतू पटवारी एक कदम बढ़ा रहे हैं और कमलनाथ कुछ और कर रहे हैं। वो खुद ही ऐलान कर रहे हैं, उनका बेटा ऐलान कर रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अरे भाई, आपका प्रदेश अध्यक्ष जब है वो नहीं कह रहा तो आप कैसे ऐलान कर रहे हैं? इस पर कार्रवाई आलाकमान को करनी चाहिए थी, लेकिन वो स्थिति यहाँ कांग्रेस की नहीं है। बस यहीं पर पूरी दिक्कत खड़ी हो गई कांग्रेस में। कार्यकर्ता उनके सक्षम हैं, काम करने वाले हैं, लीडरशिप स्टेट की ठीक है, ज़्यादातर कुछ नेताओं के कारण पूरी कांग्रेस की स्थिति खराब होती है। इसीलिए वो अनिर्णय की स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि आप जो है तैयारी तो काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा 6 महीने पहले टिकट घोषित कर देंगे, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका कोई जब भी बात करने के बैठते हैं तो बड़े नेताओं को टांग फंसाऊ राजनीति शुरू हो जाती है, ये मेरा ये तेरा। तो यहाँ दिक्कत खड़ी हो गई कांग्रेस को। तो कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको पहले अपने आप को सुधारना होगा, इस स्थिति पर ध्यान देना होगा, तब जाकर कांग्रेस की हालत में सुधार होगा। लेकिन ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत का बेटा लगातार हारते हैं, इस बार उनका टिकट बदल दिया जाता पसंद से कि ठीक है भैया, आप जोधपुर से नहीं जालौर से लड़ लो। भूपेश बघेल से आप कहते हो आपको लोकसभा लड़ना, वो तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही निर्देश मध्य प्रदेश के नेताओं को क्यों नहीं दे सकती थी कांग्रेस? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश के नेताओं की बात अलग है। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह अलग कद के नेता हैं, और आप कमलनाथ की तुलना जब हम कहते हैं कि वो तीसरे बेटे के रूप में उनकी गिनती होती थी, तो क्या आप लगता है आपको कि राहुल गांधी कमलनाथ से कुछ बोल सकेंगे? राहुल गांधी ने अपनी मजबूरी तब भी जताई थी, वो नकुलनाथ के टिकट को लेकर, आप गहलोत के बेटे को टिकट को लेकर, लेकिन कुछ हुआ क्या? यदि आइटम शब्द बोला था तो राहुल गांधी ने उसका वो विरोध किया था कि नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन कमलनाथ जी उनकी बात को कोई तवज्जो ना देते हुए किस तरह से गिनाते रहे कि लोकसभा में आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 3, उसको एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश
कर रहे थे। तो कमलनाथ उस कद के नेता है मनोज जी, तो कद के हिसाब से आज की तारीख में कौन बोलेगा कमलनाथ जी से? कमलनाथ जी ने पहले ही घोषित कर दिया कि नकुलनाथ लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा, तो पार्टी को मानना पड़ा क्योंकि वो इतने बड़े कद के नेता हैं कि राहुल गांधी उनसे बोने नजर आते हैं। पार्टी में उनका इतना कद है, तो यही परिस्थिति है, इस वजह से कांग्रेस की यह हालात है। तो जब इतने बड़े कद के नेता है तो उनको तो खुद आके कह देना चाहिए कि आप तो सीट बताइए, वहाँ में जाकर चुनाव लड़ने को तैयार हो। बीजेपी में उदाहरण है कि बीडी शर्मा आप देखिए कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ राजनीति करते हैं, पार्टी उनको कहाँ भेज देती है, उसके बाद वो चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के सामने चुनौती और संग्राम शुरू हो चुका है, सत्ता का महासंग्राम। तारीखों का ऐलान हो गया, अब इंतजार है, कांग्रेसियों को भी इंतजार है, वोटर को भी इंतजार है कि कांग्रेस के टिकट कब घोषित होते हैं। और जब मुकाबला इतना कठिन हो, संघर्ष इतना बड़ा है, और ऐसे में जितने एक एक दिन की देरी वो न केवल पार्टी को भारी पड़ेगी बल्कि उसके उम्मीदवारों पर भी भारी पड़ेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।